ये है मेरे सारे कपड़े जो सिलाई होके आ गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने सारे कपड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आज मैं दिखाने लगी थी आपको अपने कपड़े, उस तरफ पड़े थे, मैंने सोचा इन्हें वॉशिंग में लगा देती हूँ जैसा कि पानी है। तो मैं वॉशिंग में लगाने लगी थी, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो आप लोगों के साथ हो जाएगी बेईमानी, आप सबको अपने कपड़े दिखा देती हूँ। तो ये मेरे ब्लैक सूट का दुपट्टा है, ये इस तरह से है, इसे पीको करवाया है और मैं एक ही दफ़ा इन्हें पीको वगैरह करवा के ले आती हूँ। तो फिर मैं आप सबको दिखाती जाऊँगी और साथ में इन्हें धोने के लिए भी निकालती जाऊँगी। और ये मेरे रेड सूट का दुपट्टा है। अच्छा, ये शापर में तकरीबन दुपट्टे हैं। ये येलो सूट का दुपट्टा है, ये इस तरह से है, ये देखें। कुछ कपड़े मैंने पहले आपको दिखाए थे, वो पहले सिलाई हो गया है, आ गए थे, पर ये अब सिलाई होकर आए हैं। एंड लिसन, एक बात मेरी याद कर लीजिए, ये मेरे ईद के सूट नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। और इस बार ना मैं ईद के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही हूँ, हमारा ट्रेडिशनल लिबास हमारा नहीं, इस बीच इंटर कास्ट मैरिज, मेरी मैरिज और है, मेरी मैरिज नहीं, मेरी कास्ट और है, मेरे जानू की कास्ट और है। हमारी कास्ट के लोग जो हैं वो कमीज शलवार एंड दुपट्टा, जैसा कि आपने देखा, कमीज शलवार एंड दुपट्टा हम ये सूट पहनते हैं। और जो जानू की कास्ट के लोग हैं वो कपड़े चेंज करा के पहनते हैं। तो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं इस बार चाहूँगी मोहम्मद इस्माइल का अबाई लिबास पहनना। तो ईद पे मैं वो पहनूंगी, वैसा मैंने परचेज़ किया है और वो मैंने सिलाई होने के लिए भी दिया है। तो मैं वो ईद पे पहनूंगी और वो भी आप सबको दिखाऊंगी। वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैंने अब तक आपको दिखा देना था। चले जी, ये हो गए हैं सारे दुपट्टे, बातों बातों में पता ही नहीं चला दुपट्टे सही से पिको करवाए हुए हैं मैंने, इनको वॉश करना था। फिर मैंने कहा ऐसा ना हो आप सबको मेरा व्लॉग समझ में ही ना आए। तो जी सबसे पहले तो मैंने बनवाए हैं ट्राउज़र, आप देख सकते हैं ट्राउज़र की कट कितनी अच्छी है और प्लाजो टाइप ट्राउज़र हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो इस तरह का बेल्ट है। ये जो बेल्ट होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, इससे कंट्रोल रहता है काफ़ी सारा। ये देखिए, ये ट्राउज़र की कट है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कट है ये ट्राउज़र की। अब मैं इसकी शर्ट दिखाती हूँ। ये ना बिखरे पड़े हैं, इनमें से ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ेंगे। और ये मोतीचूर कलर, लड्डू मोतीचूर होते हैं, इस तरह के कलर का सूट है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी शर्ट है और बिल्कुल सादा है, ब्लैक कलर की इसे पाइपिंग लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सिले हुए हैं। आपको पता है घर में काम करने हैं, किचन में काम करने होते हैं और हमने कहीं पहन के जाना तो होता नहीं है शादी ब्याह में जो हम लग्जरी और हैवी कपड़े खरीदें। और ये इसका ट्राउज़र है इस तरह से। और ट्राउज़र की स्टिचिंग भाई ने बिल्कुल अच्छी की है और वेट लॉस करने के बाद मुझे ट्राउज़र बहुत अच्छे से फिट आने लगे हैं। पहले मैं जस्ट शलवार ही पहनती थी, तो पता नहीं क्यों लोग अपनी बॉडी के मामले में इस तरह से शाय फील करते हैं, हम नहीं करते। तो देखिए, ओबेसिटी एक बीमारी है, कोई मज़ेदार टेस्टी चीज़ नहीं है। मोटापा एक बीमारी है, किसी भी इंसान को कभी भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क, बीमारियां, औलाद और दुनिया का पत्ता पत्ता हमारी सांस तक अल्लाह के हाथ में है। बीमारी किसी को कभी भी आ सकती है। सो बी डोंट फॉर कि आप बीमार हो, आप मोटे हो, आप पतले हो। ये देखें, ये टी पिंक कलर का है, ये कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है जी। और ये ड्रेस तो आपने देखा ही हुआ है, ये लाइमलाइट का था, ये मेरे जानू ने मुझे गिफ्ट किया था। आप बोलेंगे ये क्यों दिखा रही हैं? ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, आपकी समीना का कद कोई इतना लंबा नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। तो ये जो है ना, इसका प्लाजो ये ज़्यादा था, ये 38 39 था, जबकि मेरा 36 होता है। तो फिर मैंने इसको ना अल्टर करवाया है नीचे से, इसलिए फिर ये शर्ट जो है ये मैंने बाहर निकाली थी, इसे वॉश किया हुआ है। और ये बेचारी इसके साथ धक्के खाती फिर। ये शॉर्ट शर्ट है, बहुत अच्छी लग रही थी पहनी हुई। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताया करें, पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, जुड़े रहा करें। ये चैनल आप सबके लिए क्रिएट किया है आपकी समीना ने। और ये शर्ट देखें, इसका प्रिंट देखें, जानू को इसका प्रिंट पसंद था। जानू को थोड़े से डार्क कलर, तेज कलर पसंद है, जैसा कि हमारी चॉइस अलग अलग है थोड़ी थोड़ी कभी कभी। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से है, इसमें तेज पर्पल कलर का जो है। और लगा कुछ लेसें वैसे नहीं लगवाई, फर्स्ट टाइम मैंने विदाउट लेस कपड़े सिलाई करवाए हैं, जस्ट पल्टा पाइपिंग लगी हुई है और कुछ भी नहीं। ये इसी का ट्राउज़र है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसी का ट्राउज़र है।
मैंने कहा खोल के अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा देती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, ये देखें। और जी सिस्टर, आप उस दिन कह रही थी सारे इकट्ठे वॉशिंग मशीन में डाले हैं, तो आप मेरी बड़ी आपी की तरह आ गई थी मुझसे बोलने। तो हाँ मेरी बड़ी बाजी, मैंने ना इनके कलर नहीं उतरते। कितने अक्लमंद हो आप लोग यार, थोड़ी बहुत अकल मुझे भी सिखा दिया करो। पता भी है लव मैरिज करके घिचड़ा मार के बैठी हूँ घर बसवा दे मेरा सही कहा था, अल्लाह अल्लाह की थी। फिर मैंने बैठ के जब आपका कमेंट पढ़ा था तब तक अल्लाह 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 की थी। मैंने कहा बच गए, आज बच गए, आज बच गए तो बच गए, बस फिर नहीं कुछ होता। और इस सूट पे तो मेरी जान फिदा है, ये मेरे जानू ने मुझे गिफ्ट किया है। ये आप इसका प्लाजो चेक करें एक बार, थंबनेल लिए बिना हम किधर को जा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्राउज़र है और ये प्लाजो टाइप है। ये देखिए आप, ये इस तरह से है, ये तकरीबन 12 इंच के करीब होगा। ये बहुत प्यारा लग रहा था और इसका ट्राउज़र का कलर फ्लावरफुल जो है बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसकी शर्ट है और ये जो शर्ट है इसकी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी है। ये इसलिए प्यारी लगी है, इसके जो गले पे पैच है ये बहुत अच्छा है, साथ में इसके बाजू पे भी पैच है और इसका जो दामन है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो भी इस तरह से है। ये देखें आप, ये दामन इस तरह से है इसका, इसके दामन के लिए भी पैच मिला था और ये ग्रीन कलर में है और ये बहुत ही प्यारा है। ये तो आपने मेरे पहना हुआ भी देखा है, वैसे भी आपने देखा है। और इस ड्रेस में जहाँ पे भी डीपी नजर आए ना किसी भी जगह पे, किसी भी चैनल पे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी पर्पल कलर में है, प्लम कलर में है। इस पे भी सिर्फ पलटा ही लगा है। ये प्लम कलर और ये तेज ग्रीन कलर मोहम्मद इस्माइल की पसंद है। तो हम लड़ नहीं सकते सराइकियों से, क्योंकि हम सराइकियों के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। I mean, हमारा एक ही ज़िला है, तो हम इनसे लड़ नहीं सकते। तो आप समझ लें कौन दो लोग लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, हम भी उनमें से ही हैं। ये ट्राउज़र, और अब आ गया है मेरा लास्ट सूट, जिसे कि मैंने अपनी एनिवर्सरी पे वेयर भी किया है। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा है, ब्लैक है, इस तरह से है। और ये इसका, ये देखें यहाँ जगह फ्री हो गई है। अब आपको थोड़ा यहाँ आ जाए बस जी। ये देखें, ये है इसका गला, ये है इसकी एम्ब्रॉयड, ये इसके पैच लग रहा है इस तरह से। ये मेरी बहुत ही प्यारी बहन ने मुझे पे की थी कि मैं ये सूट ख़रीद लूँ। मैंने उनकी पे से ख़रीदा था और ये तकरीबन 9000 का मुझे पड़ा था। मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। उसने मुझे ईद पे पेमेंट की थी कि मैं सूट ख़रीदूँ और ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये देख लें, तो बहनें वही नहीं होती जो सगी होती हैं, जो आपके माँ बाप ने पैदा की हैं, वो तो बात भी नहीं करना पसंद करती। तो कुछ और भी आपकी बहनें होती हैं जो कि थोड़ी सी सीक्रेट होती हैं, बतानी नहीं होती हैं। ये सूट मुझे गिफ्ट था, तो इसलिए फिर मैंने कहा था मेरे जानू ने गिफ्ट किया है, क्योंकि वो भी मेरा जानू टाइप बंदा है जिसने मुझे गिफ्ट किया है। तो जानू का जानू मेरा जानू, मेरा जानू जानू का जानू। भाई हम तो ओपन माइंडेड से हैं, सीधी बात करेंगे। आई होप आपको बुरी ना लगे, और मैं नहीं चाहती मेरे चैनल पे आपको कोई भी बात बुरी लगे। ये ईद पे भी पहना जा सकता है। इसकी भी लुक लाइक ऐसे है, देख सकते हैं आप। इसका दामन इस तरह से है, इसका दामन इस तरह से है, और नेक पे इसके जो है वो सेम ऐसे है, ये देखिए। और ये बाजुओं पे भी पैच है इस तरह। इसका जो प्लाजो बड़ा बड़ा टाइप है ना, मुझे ये बहुत मज़ेदार चीज़ लगी है इसके प्लाजो की, ये वाली चीज़। ये देखें, ये सूट जानू की पसंद का है। जानू को मिंट ग्रीन कलर और मरून का मैचिंग जो है शुरू से ही पसंद है। तो जी जब हमारी शादी हुई थी, जानू ने जो मुझे फर्स्ट सूट दिलाया था उसमें 2 कलर थे और हमने 2 सूट लिए थे। उसमें हमने तय किया था एक कलर मेरी पसंद का लेंगे, किसकी पसंद का, रहीम यार खान सिटी से। हमने एक शॉप का नाम भी मुझे अभी तक याद है, जो कि मैं नहीं लूँगी, हमने लिए थे। उसमें एक सूट स्किन और ब्लैक कलर का था जो मेरी पसंद का था, एक हल्का फिरोजी कलर का था जो जानू की पसंद का था। तो अभी भी हमारे यहाँ वही लड़ाई चलती है, जानू की पसंद के कपड़े ही आते हैं। ये मेरे जानू ने मुझे गिफ्ट किया था और ये हम उनसे मिले थे, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो वाला सूट
गिफ्ट किया था। तो उनका बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल टाइम। आप सबका भी शुक्रिया मेरे ब्लॉग वॉच करने का, देखने का, सपोर्ट करने का, और मेरे कपड़ों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, बताइएगा आपको कौन सा ड्रेस प्यारा लगा, क्या आपने पूरा ब्लॉग देखा, कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा नहीं। तो चलें चल के इन्हें वॉशिंग में डाल के आते हैं। चलें जी, आए मेरे पीछे, चलते हैं मशीन में पानी खोल के आते हैं, सर्फ डाल के आते हैं, फिर आके कपड़े लेकर जाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ काम करवा लिया करें। हाय अल्लाह, पता नहीं क्या है, मुझसे नहीं धूप पे निकला जाता यार, मैं क्या करूँगी। है मशीन ऑन है, बटन लगा हुआ है, कॉटन पे 55 मिनट पे। पास लाएं कैमरा, हमारे घर में जिनात आ गए हैं, अभी पास पे लगाते हैं। ये पास लग गया, इसके सारे फंक्शन मिनट्स यहीं पे रुक गए। कॉटन पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसे सोक किया हुआ है, वॉश किया, रिंस स्पिन ऑन किया, 5 मिनट किया, 2 रिंस किया, 20 मिनट किया, लो पे किया, और कॉटन सिलेक्शन करके 55 मिनट करके बटन ऑन करके। हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई, हाय ये बंदा मेरा हेडक। मैं सदके जाऊं इसकी माँ के, इतना सियाना बेटा जम के दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी हयाती दे इनको। नहीं ये देख, तू मुझे बता सियाने, मैं तुझे टावल वॉश करके ना देती, ऑटोमेटिक मशीन के। ये बंदा सर पे ही चढ़ गया, कितनी बार का घर का काम ना किया करो, मैं जो हूँ तुम्हें काम करके देने के लिए, तुम क्यों काम करती हो। लव यू ऑल टाइम मोहम्मद इस्माइल। ना सदके देखे, हाय अल्लाह, ये बंदा उठ के पानी तक नहीं पीता था। देखे, उसे लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, सुबह मैं टायर्ड फील कर रही थी, तो आके मशीन ऑन करके चला के उसमें टॉवल डाल के चला गया है। हैंड वॉश करती हूँ, करें बात, मैं दादों के देती तुम्हें टॉवल। मैंने इसे इतनी बार रोका है, जब मैं बीमार थी तुमने काम किया, कम किया करो, अच्छा नहीं लगता। फिर भी ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मेरे। उठा है, ट्रैवलों को हाथ लगाया, रेत लगी, मशीन में डाल के चला दी। गुड हैबिट होनी चाहिए, अच्छी है, सुनत ना हुई। घर के कामों में भी साथ देना, हाथ बटाना कोई बुरी बात नहीं होती, पर फिर भी अगर मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप ना किया करें मेरी जान। मेरा दिल दुखता है जहाँ पे आप रहते हो। तो जी, जानू ने टावल डाले हुए, अब कपड़ों को वेटिंग पे लगाया हुआ है, इनको सोक किया हुआ, 20 मिनट में मशीन अपने अंदर रखेगी, फिर इनको धो देगी। इनको निकाल के फिर मैं अपने कपड़े धोऊंगी इंशाल्लाह ताला। आप सबसे सारे व्लॉग शेयर करूंगी। आप लोग भी मेरे व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।